हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों, एक बार फिर आ गए हैं बढ़िया सा टॉपिक लेकर के जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। 11th क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी, 10th में पढ़ी, 9th में पढ़ी, मगर तब तक क्या था? सिर्फ एक फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। करेक्ट। एक कॉइन उछाला, हेड्स एंड टेल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर हेड्स? व्हाट वी से 1/2। एक डाइस उछाली, टोटल 6 केसेस, इवन नंबर आना 2, 4, 6, 3/6, हाफ आंसर। अब 12th क्लास में हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमको 11th क्लास तक की प्रोबेबिलिटी की बेस अच्छी होना। तो कुछ नहीं, 1 मिनट में रिवाइज करते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम बहुत छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इक्वली लाइकली क्या होता है। आपने शोले मूवी देखी? 5 बार जय और वीरू के बीच में हेड टेल होता है और हर बार क्या आता है? कौन जीतता है? जय जीतता है। क्यों? क्योंकि उसके कॉइन दोनों तरफ से हेड्स थे। 2 कॉइन्स को चिपका रखा था और दोनों तरफ क्या आता था? हेड्स आता था। वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं था। एक सिंपल कॉइन अगर आप लेते हैं, हेड्स एंड टेल्स बराबर आते हैं, उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली। 50 स्टूडेंट्स की क्लास चल रही है, मेरे को मॉनिटर बनाना है, हर एक का चांस बराबर है, किसी भी बच्चे को मैं मॉनिटर बना सकता हूं, दैट इज इक्वली लाइकली। ये ऐसे वर्ड्स बहुत सारे प्रोबेबिलिटी में बार बार आने वाले हैं और अगर अपने को इनकी नॉलेज नहीं हुई तो अपना चैप्टर अधूरा रह जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। मैं कॉइन उछाल रहा हूं, मैं बहुत सारी बॉक्सेस में से बॉल्स ले रहा हूं, ये सब क्या है? मेरे लिए एक्सपेरिमेंट है। इवेंट, एक डाइस उछाली और मेरे को चाहिए प्राइम नंबर्स, माई विश दैट प्राइम नंबर आ जाए, तो वो मेरे लिए क्या हुआ? एक इवेंट हुआ। इवेंट विश टू हैपन, हर एक की अपनी चॉइस है, कौन क्या चाहता है, दैट इज इवेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपको मैंने डाइस दे दी, उछालिए, किसी दूसरे बच्चे को मैंने कार्ड्स दे दिए, निकालिए कोई भी एक कार्ड, दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। 52 का पैक का एक कार्ड्स मैंने आपको दिया, आप 52 कार्ड्स को अच्छी तरह पीस रहे हैं, शफल कर रहे हैं और फिर एक कार्ड निकाल रहे हैं। क्या मतलब हुआ? हमारे पास जितने भी कार्ड्स के प्रोबेबिलिटी, टोटल चांसेस 52 कार्ड्स हैं, कोई सा भी कार्ड आ सकता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52। मैंने आपको एक डाइस दे दी, डाइस में आपको कोई भी नंबर आएगा तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। फिर 11th क्लास में आपने पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग है व्हेन नथिंग इज कॉमन। 11th ए, 11th बी, 11th सी, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो तीनों सेक्शन में जाके बैठता है। इसका मतलब ऑल द 3 sections आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। If you throw a dice, even numbers and odd numbers are mutually exclusive, but odd numbers and prime numbers not mutually exclusive. Even numbers and prime numbers are not mutually exclusive because 2 is a even number, 2 is prime number. कुछ भी common नहीं है, that is intersection is 0, 5, then what we say mutually exclusive events. फिर आता है exhaustive events। एक डाइस आपने उछाली, ऑड नंबर्स आना 1, 3, 5, इवन नंबर आना 2, 4, 6 और दोनों को मिक्सअप कर दिया तो कंप्लीट सैंपल स्पेस। तो ये दोनों जो इवेंट हुए जिसको टोटल मिलाने से सैंपल स्पेस बन जाए, उन इवेंट्स को क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। 1, 3, 5 और 2, 4, 6 मिलाओ, क्या मिल गए? पूरा सैंपल स्पेस आ गया। 12th ए, बी, सी आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को मिला दो, पूरी 12th क्लास कहलाएगी ना? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। लेकिन मैं बोलूं नहीं केवल साइंस वाले चाहिए, आ जाओ मीटिंग है, इज नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव मीन्स टोटल सैंपल स्पेस। फिर हम आते हैं बहुत सिंपल सा केस, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, किसी चीज का होना और किसी चीज का नहीं होना का टोटल हमेशा क्या होता है? 1। हेड आना हाफ, हेड नहीं आना हाफ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग
ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस हैपनिंग ऑफ द इवेंट। फिर आता है 11th क्लास का एक, जिन्होंने 11th क्लास नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन सेम एज द सेट थ्योरी फॉर्मूला, ए बी एंड कॉमन। कॉमन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट क्योंकि वो दोनों जगह काउंट हो गया। फॉर एग्जांपल 2 डाइस आपने उछाली, मैं बोल रहा हूं कि 4 आने वाले केसेस एटलीस्ट किसी ना किसी में 4 आना चाहिए। 1 2 3 4 यूं भी जा रहा है, 1 2 3 4 यूं भी जा रहा है, मगर 4 4 क्या है, इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट कॉमन नंबर 4 4। P A union dash, complement of union, that is the same thing, 1 minus union. And the two important De Morgan's principle. De Morgan's क्या कहता है, A dash intersection B dash is same as A union B dash। वहां n लगता था for numbers set theory में, यहां लगेगा P for probability, otherwise the same thing। Next is A dash union B dash, again A intersection B whole dash। और ये कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ये कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, करेक्ट। एंड A इंटरसेक्शन B डैश, दैट इज ओनली A। और ओनली A का मीनिंग क्या होता है, सबको पता है सेट थ्योरी में। सपोज दीज आर द 2 सेट्स, देन ओनली A मींस दिस वन, ओनली A, not B। not B means this one we have to subtract। so from A you have to remove the common thing। ये सारी हमने रिवाइज करी बात 9th से लेकर के 12th क्लास तक आने के लिए जो बेस चाहिए प्रोबेबिलिटी की, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम 12th क्लास के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। कहां से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सपोज करो आप मार्केट गए, मम्मी को साड़ी लेनी थी, आप भी साथ में गए थे। साड़ी वाला सबसे पहले क्या कहेगा, मैडम जी शिफॉन दिखाऊं या बनारसी दिखाऊं। मम्मी कहेंगी शिफॉन दिखा दो। फिर वो क्या कहेगा, सर पार्टी वियर होगा या डेली यूज। थोड़ी देर बाद मम्मी देखेंगी हाँ ठीक है, हाँ पार्टी वेयर दिखाइए। जब पार्टी वेयर की बात है तो दुकानदार क्या कहेगा, मैडम रेंज कितनी, 5000 के अंदर चलेगा या 5000 के ऊपर चलेगा। मम्मी कहेंगी हाँ 5000 के अंदर चलेगा। थोड़े तरफ देखेगा, फिर क्या कहेगा, मैडम कलर चॉइस कौन सी, रेड में दिखाऊं या पिंक में दिखाऊं या येलो में दिखाऊं। फिर मम्मी कहेंगी हाँ पिंक के हिसाब से दिखा दो। अब ये सब चीज क्या हो गई, ये सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, ताकि दुकानदार को, वरना दुकान में हजारों साड़ियां पड़ी हुई हैं, कैसे मम्मी सेलेक्ट करेंगी और कैसे दुकानदार दिखाएगा। हमारी कस्टमर्स आर देयर। द इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंडीशनल। कंडीशनल मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द सैंपल स्पेस। सपोज ये पूरी साड़ी की शॉप थी, इतनी साड़ियां पड़ी थी, बट उसने उसको रिड्यूस कर दिया, ओनली द पिंक कलर, लेस देन 5000, शिफॉन। काम हो गया, चॉइस भी कम हो गई और आपका काम आसान हो गया। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। कंडीशनल, नाउ व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नाउ वी अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजी। सपोज throw a dice, 1 2 3 4 5 6 are the sample points. Throwing a dice. E is the event for odd numbers and F be the event for prime numbers. Now what is common in these two? Common in these two, that is only 3 and 5. Correct. अब समझो कंडीशनल क्या है। एक, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास 135 आ चुका है, 135 आ चुका है। इट मीन्स दिस सैंपल स्पेस इज नाउ नो यूज। क्यों, सैंपल स्पेस आपके पास क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ओनली 135। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर दैट यू हैव ऑलरेडी ऑड नंबर्स। कितना आसान हो गया। अब आपको सिर्फ इसी में से ही प्राइम नंबर चाहिए। इट मीन्स योर आंसर इज 2/3। टोटल सैंपल स्पेस, नाउ इट इज नॉट नंबर 6, नाउ द सैंपल स्पेस इज 135 बिकॉज यू हैव ऑलरेडी in your hand already odd numbers. Out of these 3 odd numbers,
we need a prime number, and prime numbers are 3 and 5. Answer is 2 by 3. Now how we write in our exam? The formula is, it is said to be probability of f when E is already happened. E आपके पास हो चुका है और we need probability of f, that is for prime number. Then formula is intersection divide by what is in the denominator, you have to write here. Now in this case, for the whole, as a class 9th or 10th case, probability of intersection is 2 by 6 and probability of E, 3 cases out of 6, 3 by 6. Answer is 2 by 3. अब हमने वो शॉर्टकट किया तो भी आंसर 2 by 3, और सीबीएसई बोर्ड में हमको लिखना है तो ऐसे लिखना है 2 by 3. So important point is, the most important point is we have to reduce the sample space. हमको सैंपल स्पेस को क्या करना है, छोटा करना है. और आते हैं हम बहुत सारे क्वेश्चंस पर. एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट स्टार्ट है. एक्सरसाइज नंबर 13.1 पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं. PA 0.8, PB 0.5 और PB by A given है 0.4. We have to calculate these three parts. So first we start with the formula. PB by A is nothing but PA intersection B divided by PA, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा. PA is given to you 0.8 and PA intersection B is unknown. We have to calculate. But PB by A is given 0.4. So simply cross multiply and what we are getting, PA intersection B is the first part, that is intersection B. Now we want to calculate PA by B. So apply the formula, common, divide by PB. PB is given 0.5. Answer is 32 by 50. You can calculate it. Multiply by 2, it will become 100 and 64. So 0.64 is the answer for PA by B. Third part is PA union B. Now you have to apply class 11 formula. What? PA plus PB minus common. तो जिन बच्चों ने 11th क्लास में नहीं किया इस फॉर्मूले को नोट कर लें. PA is given to you 0.8, PB is given to you 0.5 and PA intersection B, just calculated, PA intersection B 0.32. So here it is 1.3 minus 0.32, that is 1.30 minus 0.32. If we subtract it, what we are getting, 0.98 is the answer. Correct? Sum number 4th. More or less same question, but small change is there. That PB is given 5 by 13 and indirectly PA is also given half of that one, that is 5 by 26. PA by B is given, you know the formula, PA intersection B divided by PB. So this one is given, PA by B is given 2 by 5. Intersection we have to calculate and PB is given to you 5 by 13. So simply cross multiply 2 by 5 into 5 by 13. We are getting PA intersection B, that is 2 by 13. So 2 by 13 is the answer for PA intersection B. Now the next thing is, we want to calculate PA union B. Again class 11 formula. PA union B. Now we apply direct. PA. PA means 5 by 26. Plus PB, that is 5 by 13. Minus common 2 by 13. And the answer is 26 LCM. 5 plus 10 minus 4. Answer is 15 minus 4, 11 by 26. Sixth sum is 3 coins are tossed. And when 3 coins are tossed, you know, total 8 sample points. And how we write these 8 sample points, I will give you a small hint. 8 means half of 8 is 4. So 4 times you have to write H, shortcut method, and 4 times you have to write T. Then half of 4, 2. So 2 times H and 2 times T, again 2 times H and 2 times T. And finally half of 2, that is 1.
सो HT ऑल्टरनेट। इससे क्या कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, हमेशा आपके सैंपल पॉइंट सही बनेंगे। अब उन्होंने क्या बोला, दिस इज S। नाउ E इज द इवेंट दैट हेड ऑन थर्ड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E head on third 1 2 3 4, that is 4 by 8, half. PF head on first two, F is the event that head on first two 1 2, that's all, that is 1 by 4. Now what is common? PE intersection F, that means head on the third and head on the first two, head on the third and head on the first two. Only one case, that means 1 by 8. Now question is find E by F. Direct formula, P E by F meaning is common, divide by F is denominator, 1 by 4. Answer is 1 by 8 into 4 by 1, that is half. Easy. 6th onwards जितने भी क्वेश्चन है उन सब में आपको क्या निकालना है, E by F. So now the second part, same question, second part, at least 2H. E is the event that at least 2 head, it means 2 heads भी चलेंगे और 3 heads भी चलेंगे, okay, 2 heads भी चलेंगे, 3 heads भी चलेंगे, 2 heads भी चलेंगे, correct, 2 heads चलेंगे, and that's all. It means 4 by 8. Second F part is at most 2 head. At most 2 head means maximum 2 heads. कौन नहीं चलेगा, 3 heads नहीं चलेंगे, so 3 heads को हटा दो, आंसर 7 by 8. At most 2 heads बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वापस समझो, at most 2 head means maximum limit is 2 heads. 0 head चलेगा, 1 head चलेगा, 2 head चलेगा, but 3 head नहीं चलेगा, so 7 by 8. Now the common in these 4 and other than 3 heads. So other than 3 heads, this we know, out of answer is 3. 3 are common. We want to calculate E by F, the same, that is common, divide by F, F means 7 by 8. So answer is 3 by 7. So now the question number 9th is daily life related problem, where mother, father and son standing in a row. You know from class 11th, when 3% sign is standing in a row, it means factorial 3 cases, that is 6 cases. So how we adjust these 3 cases? F, S, F. Son is first, father, mother, son is first, mother, father. And last, father is first, son, mother, father is first, mother, son. These are the 6 cases. The first chance is E, son on the one end. Son on the one end means 1, 2, 3 and 4. It means 4 by 6, that is 2 by 3. And F is the event that father is in the middle. Father is in the middle. Father is in the middle. There are 2 cases out of 6. Now the question is, we want to calculate P E by F. It means common, divide by F. F is 1/3. What is common? That father is in middle and son is here. 2 cases. Answer is 1/3 by 1/3, that is 1. Correct? Only one answer means the sure event. So this conditional probability is 1. Now the next question is again daily life related. Social distancing? No. Both girls in a family, boy 1, boy 2, girl 1, girl 2, girl 1, boy 2, boy 1, girl 2 is the total sample space if 2 children in a family. 1 means the elder one, 2 means the younger one. Question is, both girls given, youngest is the girl. Both girls given and youngest is the girl. Second case, at least 1 girl. We want to calculate probability of both girls. So first we start with probability of both girls is 1 by 4. The case is probability of younger girl. Youngest girl means first,
and second 2/4, and common that both girls and youngest is girl, it is 1/4. What's the answer for? We want both girls given that younger is the girl. Both girls, that is E case, divided by F case. So what is common? 1/4. And what is F? 2/4. Answer is half. Now second part, at least one girl. PE is the same, but PF is now changed. PF is at least one girl. At least one girl means one girl or two girl. That is 1, 2 and 3. So answer is 3/4. Now what is common in these three and both the girls? That is 1/4. Common, two girls. Answer PE by F is, PE is 1/4 and PF is 3/4. So answer is 1/3. Now we come to the last point of this conditional probability exercise number 13.1. Sum number 14. Two dice are thrown, and when two dice are thrown, you know total cases are 36. पूरी टेबल बनानी पड़ती है, याद है ना? 1 1 1 2 1 3 और लास्ट में क्या आता है? 6 6. So these are 36 sample points. E is the event that all the different numbers, and you know if you remove the doublets, these are the different numbers. F is the event that total is 4, 1 3, 3 1 and 2 2, 3/36. So what is common in these two? Common in these two 1 3 and 3 1 जो इसमें भी है और इसमें भी है, that is 2/36. Now the question is, find the probability that we have two different numbers given that sum of the numbers is 4. Answer is, numerator is common, denominator is different numbers. Answer is 1/15, and remaining sums for your homework. But remember three important properties, that when P S by F means total sample or F by F both same, then answer is sure event, that is 1. These are for competitive exams. P A union B F, it means everywhere we are dividing by F, dividing by F, dividing by, otherwise it's the same formula of class 11th. A union B, PA, PB and intersection. कोई change नहीं. And the last one, if we don't want, that is not happening of E by F, that is 1 minus happening of P E by F. So I think this first topic, all the concepts may be very very clear with you, especially when you have not completed class 11th. No problem. बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, लॉकडाउन का पूरा यूज करते जाइए. तो मिलते हैं एक बार फिर से प्रोबेबिलिटी के पार्ट नंबर 2 में. तब तक इसको कंप्लीट करके रखना है. गुड बाय.